रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरी इंग्लिश क्लास 9th। हम जैसे आप जानते हो हम नरेशन पढ़ रहे थे, इंट्रागेटिव तक मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि नरेशन में उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कौन कौन चीज़ों को चेंज किया जाता है। आप देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू टेल, कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट और बैग और entreat और ask, forbid according to the sense of the speech। जो imperative sentence है उसमें अक्सर imperative sentence क्या है, जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, बैग इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होगा उसी हिसाब से जो इनडायरेक्ट सेंस बन जाएगा, इनडायरेक्ट जो सेंटेंस बनेगा उसी हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के देखकर रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगा। आप यहाँ पर देखो दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच और जॉइनड बाय इन्फिनेटिव टू। जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें जो जॉइन किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, उसको ज्वाइन करने के लिए हम टू का इस्तेमाल, इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप याद रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ ही आस्क्ड टू मी डू इट नाउ, इसको इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे, ही टोल्ड मी टू डू इट नाउ। आपको आया समझ। जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें टेल, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बैग, फॉरवर्ड इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है उनको ज्वाइन करने के लिए, जुड़ाने के लिए क्या 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 किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, टू का इस्तेमाल। दूसरी एग्जांपल, द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च ऑन, इनडायरेक्ट द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन। यहाँ पर कमांड का इस्तेमाल सेड की जगह कमांड, क्योंकि द सोल्जर्स टू मार्च ऑन, आपको आया समझ कि सोल्जर्स को मार्च ऑन करना है। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम प्रे, विश, सडन इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। द रिपोर्टिंग वर्ब पहले हमने क्या पढ़ा था, असर्टिव, फिर इंट्रागेटिव, फिर इम्परेटिव। आपको आए समझ। असर्टिव में भी आपको मैंने रूल्स बताए, इंट्रागेटिव में भी जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है फिर उसका सीधे स्टेटमेंट बन जाता है। फिर इम्परेटिव में टू का इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों को जुड़ाने के लिए, कमांड, रिक्वेस्ट। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो यहाँ पर है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू विश और प्रे। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको किस चीज़ में, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको पहले ही समझाया कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम विश और प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है विश और प्रे में, इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं। द ऑप्टेटिव फॉर्म इज चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ड। कहते हैं जो ऑप्टेटिव फॉर्म है उसको क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट में चेंज किया जाता है, स्टेटमेंट में चेंज किया जाता है। दैट इस्तेमाल किया जाता है लिंकिंग वर्ड के हिसाब से। आप यहाँ पर देखो, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे, यहाँ पर मैंने आपको बोला जब रिपोर्टेड वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, ये चेंज किस में किया जाता है, विश और प्रे में। यहाँ पर ही सेड टू मी सिंपली मे यू बी हैप्पी, इनडायरेक्ट बनाते टाइम क्या किया जाता है, ही विशड दैट आई माइट बी हैप्पी। दैट यहाँ पर है, दैट मी चेंज हो गया और दैट इन दोनों को लिंकिंग वर्ड बन गया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच। दूसरा, मिस्टर खान सैड मे अल्लाह सेव मी, इनडायरेक्ट क्या बन गया, मिस्टर खान प्रेड दैट अल्लाह माइट सेव हिम। आपको आया समझ। तो आज हमने पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव। पहले हमने पढ़ा था असर्टिव, फिर इंट्रागेटिव, फिर इम्परेटिव, अब ऑप्टेटिव। अब हमारा एक रह जाता है वो एक्सक्लेमेटरी। कल हम इंशाल्लाह ये नरेशन फिनिश करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज दूंगी, थोड़ा सा आपको होमवर्क दूंगी, तो फिर वो आप करेंगे घर में। अल्लाह ब्लेस यू।